सोचिए कि आप अपनी क्लोथिंग को अपग्रेड करना चाहते हैं और आप ब्लेज़र या एक सूट खरीदते हैं। पर क्या एक सूट खरीदने की वजह से आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उस सूट की प्राइस की वजह से नहीं, पर डिडरॉट्स इफेक्ट की वजह से। तो क्या है ये डिडरॉट्स इफेक्ट? कैसे इसने कभी ना कभी मेरे, तुम्हारे, सबकी जेब खाली करवाई है? और कैसे कुछ कंपनियां डिडरॉट्स इफेक्ट का इस्तेमाल करके हमारे मेहनत से कमाए गए पैसे को छीनती रहती हैं। 17वीं सदी में एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेनिस डिडरॉट। डेनिस डिडरॉट का फिलोसोफर के तौर पे बहुत बड़ा नाम था, पर फिर भी वो गरीब थे। जब ये बात रशिया की रानी को पता चली तो उन्होंने डिडरॉट की मदद करने की ठान ली। तो उन्होंने डिडरॉट से 1000 पाउंड में एक छोटी सी लाइब्रेरी खरीद ली। अब इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के 1000 पाउंड अगर हमारी करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो आज के करीब करीब 40 लाख रुपए होता है। तो जहां कल जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास इतने सारे पैसे आ गए थे। तो डिडरॉट ने उससे एक स्कारलेट रॉब खरीदने का तय किया। स्कारलेट रॉब एक कुर्ता जैसा वस्त्र था जो पुराने यूरोप में लोग कपड़ों के ऊपर पहनते थे और वो स्टेटस की निशानी मानी जाती थी। तो डिडरॉट ने एक बढ़िया सा महंगा वाला स्कारलेट रॉब खरीदा। जब स्कारलेट रॉब पहन के उन्होंने आईने में देखा तो उनको लगा कि ये रॉब तो बहुत बढ़िया है, पर अंदर का जो कुर्ता है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कुर्ता बदल दिया। अब उनको लगा कि रॉब भी अच्छा है, कुर्ता भी अच्छा है, पर पैंट जम नहीं रही है। तो उन्होंने पैंट भी महंगी वाली ले ली। अब उनको लगा कि मैं इतना अच्छा देख रहा हूँ पर मेरी कुर्सी बहुत पुरानी लग रही है। तो उन्होंने पुरानी लकड़ी की कुर्सी को मोरक्कन लेदर वाली कुर्सी से रिप्लेस कर दी। अब उनको लगा कि मैं अच्छा हूँ, कुर्सी भी अच्छी है, तो टेबल क्यों पुराना होना चाहिए। तो उन्होंने टेबल भी अच्छे वाले महंगे वाले टेबल से रिप्लेस कर दिया। फिर कागज़ को भी रिप्लेस कर दिया और धीरे धीरे ये टेबल, कुर्सी और नए लुक को मैच करने के लिए घर का पूरा फर्नीचर रिप्लेस कर दिया। और जब सब कुछ हो गया तब उनको पता चला कि उनकी उधारी 1000 पाउंड से भी ज़्यादा हो गई है और फिर से वे कंगाल हो गए हैं। तो इसी बात को टाँकते हुए एंथ्रोपोलॉजिस्ट ग्रांट मैकक्रकन ने डिडरॉट्स इफेक्ट टर्म कॉइन की। मैकक्रकन कहता है कि अक्सर हम सोचते हैं कि लोग वही चीज़ खरीदता है जिसकी उसको ज़रूरत है, पर वाकई में लोग वो चीज़ें खरीदता है जो उनको लगता है कि उनकी पर्सनालिटी से मैच करती हैं। डिडरॉट्स इफेक्ट को डिफाइन करते हुए ग्रांट मैकक्रकन कहता है कि ऐसे सिनारियो जहां आप एक चीज़ खरीदते हैं और बाकी की अपनी पुरानी चीज़ों को वो एक चीज़ से मैच करने के लिए रिप्लेस कर देते हैं, तो ऐसे सिनारियो को डिडरॉट्स इफेक्ट कहते हैं। अब हम पहले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। अगर आपने एक सूट लिया, सूट खरीदने के बाद तुमको लगा कि तुम्हारे जो पुराने कपड़े हैं वो ये सूट से मैच नहीं कर रहे हैं, तो तुमने शर्ट और पैंट बदल दी। अब उसके बाद तुमको लगेगा कि मेरे जूते बदलने की ज़रूरत है। अब उसके बाद तुमको लग सकता है कि बेल्ट और घड़ी भी बदलनी चाहिए। धीरे धीरे ये बिहेवियर आपके पूरे के पूरे वार्डरोब को बदल देगा। अब वार्डरोब बदलने के बाद आपको लग सकता है कि बेडरूम का फर्नीचर वार्डरोब से मैच नहीं कर रहा है, तो आप बेडरूम का फर्नीचर बदल दोगे। अब बेडरूम के फर्नीचर के बाद आपको लगेगा कि आपका ड्राइंग रूम का फर्नीचर बराबर नहीं है या किचन का लुक बराबर नहीं है, तो आप उसके भी फर्नीचर को बदल देंगे। और जब ये सब हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो चुका है। सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, पर बहुत सारे लोग वाकई में ऐसा करते हैं और शायद ये बात आप नहीं जानते। कंपनियां ये बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है और बहुत सारी कंपनियां डिडरॉट्स इफेक्ट का आपकी जेब खाली करवाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करती हैं। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं कि जो आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रही होती, वो आपको लाइफस्टाइल बेच रही होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल आपको आईफोन नहीं बेच रहा, वो आपको स्टेटस बेच रहा है। और ये बात हम सब जानते हैं कि आईफोन एक फ़ोन नहीं है, स्टेटस सिंबल है। जब आप आईफोन खरीदता है तो लाख रुपए में एप्पल आपको सिर्फ फ़ोन देता है, यहाँ तक कि चार्जर भी प्रोवाइड नहीं करता। तो ऑब्वियस है कि आपको चार्जर तो लेना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आप दूसरी एक्सेसरीज भी आईफोन को मैच करने के लिए खरीदोगे। जैसे कि फ़ोन लेने के बाद आपको लगा कि आपको हैंड्स फ्री की ज़रूरत है, तो जहां आप पहले 15-17 हज़ार का फ़ोन यूज़ कर रहे थे, वहीं आप 20,000 का ईयरबड खरीदोगे जस्ट टू मैच द स्टेटस ऑफ आईफोन। और सिर्फ एप्पल नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां और सेक्टर्स है कि जो ये बात अच्छी तरीके से जानती है और कस्टमर से पैसे निकलवाने के लिए बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल हो जाता है कि आप जब बहुत बढ़िया सा सोफ़ा खरीदता है तो सोफ़ा खरीदने के तुरंत बाद आपको लगेगा कि आपको टेबल और टीवी सेट भी चेंज करने की ज़रूरत है। और जब आप ये कर लोगे तब तक आपका बैंक बैलेंस भी ख़त्म हो गया होगा, आपकी जेब हल्की हो गई होगी। और मैं, आप, हम सब कभी ना कभी डिडरॉट्स इफेक्ट के शिकार बने ही होते हैं।
जब हम एक चीज़ खरीदते हैं और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत ना होते हुए भी खरीद लेते हैं जस्ट टू मैच द न्यू थिंग। तो इसका उपाय क्या है? कैसे कंपनियों की जाल से हम बच सकते हैं? इसका सबसे पहला उपाय है कि अपने आसपास ऑब्जर्व करो इस इफेक्ट को। ऑब्जर्व करो कि आपके आसपास के लोग ये इफेक्ट का शिकार कैसे बन रहे हैं। अगर आप ये समझ जाओगे कि वो डिटॉक्स इफेक्ट का शिकार कैसे बन रहे हैं तो आपके लिए ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि आप कैसे बन सकते हो, और उसको टालना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप कुछ नया लेना चाहते हो, शॉपिंग करना चाहते हो, तो ऐसी ही शॉपिंग करो जो आपके करंट स्टेटस, करंट सिचुएशन और करंट स्टाइल से मैच करती हो। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो तभी करें जब आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम कैसे जान सकते हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एक सिंपल सा रूल है जो आपके काम आ सकता है कि अपग्रेड तभी करें जब आपके पास अपग्रेडेशन कॉस्ट के 10 गुने रुपए एक्स्ट्रा पड़े हो, और तभी आप पोस्ट अपग्रेडेशन कॉस्ट को अपनी जेब खाली किए बिना बेयर कर पाओगे। आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको नई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पर्सनालिटी एक अंदरूनी मामला है जो आपको खुद के ऊपर काम करके इम्प्रूव करना है, और चीज़ें शायद आपका अपीयरेंस इम्प्रूव कर सकती हैं, आपकी पर्सनालिटी नहीं। अगर आपको वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है तो लाइक कर दीजिए, क्रिटिसिज्म और सजेशन के लिए कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।